अपने YouTube चैनल पीआरडी क्लासेज में स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग भूगोल में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। भारत की जो दक्षिणी भाग है उसमें कौन कौन से पर्वतीय पाए जाते हैं, कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं और उस पर कौन कौन से सबसे उच्च शिखर हैं। तो देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो भारत है वो गोंडवाना लैंड का भाग है और ये जो इसका दक्षिणी भाग है उसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसके तट हैं, तो ये है पश्चिमी तट और ये है पूर्वी तट। ठीक, और हम लोग देखेंगे कि कहाँ से दक्षिणी भाग कहा जाता है और कहाँ से उत्तरी भाग भारत का कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसमें जो पर्वत पाए जाते हैं ये सबसे पुराने पर्वत होते हैं, क्योंकि इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं, क्योंकि अपरदन से बने हुए हैं। और यहाँ पे सबसे जो पुरानी है विश्व की वली पर्वत माला, अगर आपसे पूछा गया कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है, तो है अरावली श्रृंखला। अरावली पर्वत है जिसका विस्तार पालनपुर, गुजरात में एक स्थान है पालनपुर, याद कीजिएगा दोस्तों, गुजरात में एक स्थान है पालनपुर से लेकर दिल्ली तक 800 किलोमीटर तक अरावली पर्वत फैला है। और अरावली पर्वत जो है ये गुजरात के एक पालनपुर स्थान है और हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक फैला है और इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। और अगर यहाँ पूछा जाए कि इसकी जो चौड़ाई है वो एक ही बराबर है कि अलग अलग होती है, तो देखिए दोस्तों, जब ये पहाड़ी जो अरावली पर्वत है तो जो पालनपुर से दिल्ली की तरफ बढ़ती है, मतलब जब हम बढ़ेंगे तो पाएंगे कि पालनपुर की तरफ, मतलब इसके दक्षिण में, इस पहाड़ी के दक्षिण में इसकी चौड़ाई ज्यादा है और दिल्ली की तरफ इसकी चौड़ाई कम हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे सबसे ऊंचा शिखर इसमें पाया जाता है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो हरियाणा में है। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे गुजरात में एक पहाड़ी है जहाँ पे एशियाई शेर के लिए, अगर पूछा जाए कि भारत में एशियाई शेर के लिए कौन सी पहाड़ी या कौन सा जगह प्रसिद्ध है एशियाई सिंह या शेर के लिए, तो है गिर। और गिर कहाँ पे है? गुजरात में है। गिर पाई जाती है गुजरात में, एक पहाड़ी है जहाँ पे एशियाई शेर पाले जाते हैं। और देखिए यहाँ पे एक विंध्य पर्वत है। विंध्य पर्वत आप देखेंगे तो विंध्य पर्वत ये भारत को दो भागों में बांटता है। विंध्य पर्वत भारत को दो भागों में बांटता है, यानी कि विंध्य के जो उत्तर, मतलब विंध्य के जो ऊपर है उसको उत्तरी भारत बोलते हैं, और विंध्य के जो नीचे दिखाई आपको दे रहे हैं दक्षिणी भारत है। ये तो हम लंबवत बता दिए, लेकिन ऐसे हैं। तो विंध्य भारत को दो भागों में बांटता है, इसके उत्तरी भाग और ये दक्षिणी भाग है। ये मध्य प्रदेश से लेकर कैमूर, श्रेणी, हजारीबाग, झारखंड तक फैला हुआ है। विंध्य पर्वत जो है ये मध्य प्रदेश से लेकर हजारीबाग होते हुए एकांत तक फैला हुआ है, झारखंड तक फैला हुआ है। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो विंध्य पर्वत की लंबाई याद रखिएगा, विंध्य पर्वत की जो लंबाई है वो 1050 किलोमीटर है। और इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो पर्वत की ऊंचाई पाई जाती है वो 700 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक पाई जाती है। अब देखिए इसी के समांतर आप देखेंगे तो एक सतपुड़ा श्रृंखला है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, जिसके उत्तर में आप देखेंगे तो नर्मदा नदी पाई जाती है। नर्मदा, सतपुड़ा जो है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, इसके उत्तर में नर्मदा नदी बहती है और इसके उत्तर में देखेंगे तो ताप्ती नदी बहती है। ठीक, अगर इसकी सबसे अधिक ऊंचाई की अगर बात करें कि कौन सी पर्वत शिखर पाई जाती है, तो धूपगढ़ में एक पंचमढ़ी नामक एक पर्वत श्रृंखला है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। यह पाई जाती है मध्य प्रदेश में। और याद रखिएगा कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, 1350 मीटर ऊंची है, वो है धूपगढ़ में पंचमढ़ी। इसी में एक महादेव पहाड़ी पाई जाती है, महादेव पहाड़ी पाई जाती है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो मैकाल
उड़ीसा में और झारखंड में और मध्य प्रदेश में इसका भाग मिलेगा। मैकाल सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का ही भाग है और मैकाल की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अमरकंटक। कौन सी? अमरकंटक, जो उड़ीसा में है। इसकी ऊंचाई 1036 मीटर है। 1036 मीटर ऊंचा अमरकंटक किसका है? मैकाल पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है। अगर राजमहल पहाड़ी की बात करें तो राजमहल की जो पहाड़ी है वो कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। अब देखिए, अगर यहाँ पे देखिए पश्चिमी तट, तो पश्चिमी तट को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि सह्याद्री किसे कहते हैं, तो पश्चिमी तट जो भारत का है उसे सह्याद्री के नाम से जानते हैं। और पश्चिमी तट को अगर पूछा जाए कि केरल में किस नाम से जानते हैं, तो केरल में इसे शब्द पर्वतम के नाम से जानते हैं। इसका विस्तार अगर पूछा जाए, इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है जो सह्याद्री की वो है 1600 किलोमीटर। और इसकी अगर ऊंचाई की बात किया जाए तो ये है 1200 मीटर इस ऊंचा है। ठीक, और ये जो पश्चिमी तट है ये कटा हुआ नहीं है, जबकि पूर्वी तट कटा हुआ है। 3 नदियां इसको काटती हैं, सोन, चंबल, दामोदर, कृष्णा, ये सब इसको काट देती हैं, तो पूर्वी तट कटा हुआ है। अब देखिए, ये जो पश्चिमी तट है इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर हम लोग याद कर लेंगे और इसकी जो ऊंचाई है वो 1200 मीटर है। अब यहाँ पे देखिए एक अजंता पर्वत श्रेणी पाई जाती है जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। याद रखिएगा कि अजंता जो पर्वत श्रेणी है, पर्वत है, वो महाराष्ट्र के केवल औरंगाबाद जिले में पाई जाती है। महाराष्ट्र में ये शिखर है कालसुबाई पर्वत शिखर है। इसमें महाराष्ट्र में बालाघाट आपको पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगा, हरिश्चंद्र श्रेणी देखने को आपको मिलेगा। हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी का ही जो सबसे ऊंचा शिखर है उसी को कालसुबाई बोलते हैं। अब देखिए, जब आते हैं आप सह्याद्री और केरल में आते हैं, शब्द पर्वतम के नाम से जानते हैं। अगर पूछा जाए कि दक्षिण भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कौन सी है, तो दक्षिण भारत का जो सबसे पर्वत शिखर जो है वो अन्नामलाई पहाड़ी जो है उसका एक शिखर है अनायमुडी। याद रखिएगा, एक केरल में पाया जाता है अनायमुडी, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। ये कहाँ पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। ठीक, और दक्षिणी भारत के केरल और तमिलनाडु तट पे आप देखेंगे कि एक स्थान, एक पहाड़ी पाई जाती है कार्डामम, जहां जो प्रसिद्ध है इलायची की खेती के लिए। इलायची की खेती के लिए जो पहाड़ी है कार्डामम वो प्रसिद्ध है। और कहाँ पे पाई जाती है? तो केरल और तमिलनाडु के तट पे एक पहाड़ी पाई जाती है। फिर से अगर शिवराय आपसे पूछ दिया जाए कि शिवराय पर्वत कहाँ पे पाई जाती है, तो शिवराय पाई जाती है तमिलनाडु में। ठीक, अन्नामलाई आप देख लीजिए दोस्तों कि अन्नामलाई जो है वो केरल और तमिलनाडु के जो सीमा रेखा है जहाँ पे बनती हैं उनके स्थान पे, मतलब उसी के जगह पे अन्नामलाई पर्वत श्रेणी पाई जाती है, जिसकी सबसे ऊंची पर्वत शिखर अनायमुडी है जो केरल में है और वो कितनी है? 2695 मीटर है। आप देखेंगे जवादी पहाड़ी पूछा जाए कि जवादी पहाड़ी कहाँ पे पाई जाती है, तो जवादी पहाड़ी जो पाई जाती है वो पाई जाती है तमिलनाडु में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण एक पहाड़ी पूछी जाती है नीलगिरी पहाड़ी की बात करें तो नीलगिरी पहाड़ी 3 राज्यों में इसका विस्तार है। नीलगिरी पहाड़ी का एक है तमिलनाडु, नीलगिरी पहाड़ी याद रखिएगा, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में इसका विस्तार है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो नीलगिरी पहाड़ी पर एक जनजाति पाई जाती है टोडा कहाँ पे रहती है? नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में। ठीक, नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में टोडा जनजाति पाई जाती है। और अगर पूछा जाए कि नीलगिरी पहाड़ी जो है उसकी सबसे उच्च पर्वत शिखर कौन सी है, तो डोडा बेटा। ठीक, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। 2637 मीटर
जो नीलगिरी पहाड़ी पर डोडा बेटा सबसे उच्च पर्वत शिखर है उसकी लंबाई है। अब देखिए इसी के नीलगिरी के समांतर और पूर्वी तट के समांतर एक पहाड़ी पाई जाती है नल्ला मलाई। नल्ला मलाई जिसका विस्तार आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश में है। और इसके अगर आप पश्चिम में देखेंगे तो कृष्णा नदी और पूरब में देखेंगे तो पेन्नरू नदी बहती है। ठीक, तो ये दो नदियों के बीच में स्थित है। इसकी यहीं पे एक पर्वत शिखर है अरायकोडा। अरायकोडा जिसकी ऊंचाई 1680 मीटर है। ठीक, इसको देखेंगे उड़ीसा के पास आंध्र प्रदेश को देखेंगे तो दंडकारण्य क्षेत्र बोलते हैं, दंडकारण्य क्षेत्र। और देखिए दोस्तों इसी में अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय में 3 पहाड़ी पाई जाती हैं, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। तो देखिए ये सब के जो दक्षिणी भारत में जो पर्वत शिखर हैं और उनके जो उच्च पर्वत श्रृंखला है, मतलब उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसके बारे में वीडियो था। अगर आपको अच्छा वीडियो लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।